आप भी जब स्टडी करने बैठते हो तो आप बैठते तो कुछ और सोच के हो, लेकिन आप स्टडी नहीं कर पाते, आपकी सीटिंग नहीं बैठ पाती। और जब भी आप पढ़ने बैठते हो आपका फोकस नहीं बन पाता। और जैसे ही आप फोकस बनाने का ट्राई करते हो, आपको कुछ ना कुछ थॉट्स वो आपको उठने के लिए मजबूर करते हैं। कि आपके साथ भी ये सेम चीज़ हो रहा है? तो अगर आप अपनी स्टडी को, फोकस को बेटर करना चाहते हो, तो मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने 3 से लेकर 4 महीने करी थी एंड फोकस मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया था। तो कुछ प्रैक्टिकल एंड सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको 1 से लेकर 2 महीने के अंदर प्रैक्टिकल रिजल्ट देंगे। एंड इसके अंदर ना, लास्ट के अंदर मैंने एक ऐसी टिप रखी है, अगर आप उसको साथ में ऐड कर दो तो 1 डेढ़ महीना भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ 18-20 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है गुरविंदर एंड वेलकम है आपका स्पिरिचुअल फिलॉसफी के अंदर। तो हम यहाँ पे ऐसी वीडियोज़ ही बनाते हैं जो कि आपको लाइफ के अंदर ग्रो करे, आपका माइंडसेट, एंड आपको ट्रुथ की तरफ लेके जाए। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा जो मैंने लिखी हैं, 6 पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखी हैं। उससे पहले आपको बता दूं एक छोटी सी एग्जांपल कि वो दिन के अंदर 10 घंटे ट्रीज कट करने हैं। तो भाई अगर आप अपने ब्लेड को शार्प नहीं करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ठीक है, आप मे बी कट भी ना कर पाओ। तो सेम चीज़ स्टडीज़ के साथ भी है। अगर आप 8-10 घंटे स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने माइंड पे काम करिए, ठीक है जी, अपने माइंड को शार्प करने पे टाइम दीजिए। एंड अगर आप डेली के सिर्फ आधा घंटा भी आप दे दोगे ना इन चीज़ों के अंदर, तो आप प्रैक्टिकली देखोगे कि 1 से लेकर 1.5-2 महीने के अंदर आपके पास 110% रिजल्ट आएगा। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट डायरेक्टली। सबसे पहला पॉइंट वो है मेडिटेशन। मैं ये चीज़ पहले भी कह चुका हूँ कि अगर भाई आप मेडिटेशन करते हो, आइडल टाइम है 15 से लेकर 20 मिनट, आप इतना ही कर लो रोज़ ना, तो भाई मोर देन सफिशेंट है। ये आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेटर करेगा। फोकस तो इसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो 2 मेडिटेशंस हैं जो मैंने ट्राई करी हैं, इससे फोकस बहुत ग्रो होता है। पहला है विपासना। विपासना के अंदर क्या है कि आप लोटस पोजीशन के अंदर बैठते हो। आप ये इस पोस्चर के अंदर जो आप फोटो के अंदर देख रहे हो बैठना है, एंड आपको क्या करना है, अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड होता है ना बिल्डिंग के बाहर, वो देखता है कि कौन आया, कौन गया, कौन गया, कौन आया। तो वैसे ही आपको अपनी ब्रीदिंग के साथ करनी है। अगर आप ब्रीदिंग के अंदर फोकस करोगे तो भाई कहीं ना कहीं आपका फोकस भी फर्स्ट टाइम पे वो नहीं होएगा, मैनेज नहीं होएगा। आपका ध्यान कहीं और भी जा सकता है, कहीं भी थॉट्स आ सकते हैं, हो सकता है आप मेडिटेशन कर ही ना पाओ। लेकिन 8-10 दिन 15 दिन करने के बाद ये काफ़ी हद तक बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये करते करते आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशंस होंगी, उनको ऑब्जर्व करना है। अब मान लो मैं मेडिटेशन करने बैठ गया, मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि यार मेरे को तो ये करना है, तो वहाँ पे हमें थॉट्स को रिएक्ट नहीं करना। थॉट्स के ऊपर आ रहे हैं जाने दो, ठीक है, आ रहे हैं लेट गो करो, आ रहे हैं लेट गो करो, कोई रिएक्शन नहीं करना। आराम से हमें बस माइंडफुलनेस के साथ बैठना है, जो हो रहा है हमें वही चीज़ देखनी है। तो यही है सिंपल वे में विपासना। बाकी प्रैक्टिकली आपको सारा कुछ जानना है तो मेरी पास्ट की वीडियो है मेडिटेशन के ऊपर, वहाँ जाके देख सकते हो। दूसरा है त्राटक। तो त्राटक भाई मैं तो आपको बोलूँगा कि आप एक अपनी पूरी स्टडी करने के बाद ही त्राटक करें। इसके अंदर क्या है कि आपने ज़मीन के ऊपर अब बैठ गए, तो आपने अपने लेवल के हिसाब से एक कैंडल रख ली। तो आप एक रूम सेलेक्ट करो जिसके अंदर कोई एयर ना हो एंड 60-70% वो डार्क हो। तो आप कैंडल को जैसे बर्न करोगे, उसकी जो फ्लेम होएगी उसको सिर्फ आपने देखना है। एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करनी। स्टार्टिंग आप 3 से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हो, आइडल टाइम इसका 10-12 मिनट इनफ है, ठीक है। आपको देखते रहना है, उसको देखते रहना है। 1.5 फुट की दूरी इनफ है, 1.5 या 2 फुट की इनफ है। तो आप जैसे ही उसकी जो फायर है उसको देखोगे कैंडल की, तो आपकी आंखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बस उस पर ही ध्यान रखना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरे से और नहीं हो पा रहा, तो आप आंखें बंद कर सकते हो। एंड यही चीज़ को आप दोबारा दोबारा रिपीट कर सकते हो। बट फिर वही कह रहा हूँ कि प्रॉपर इस चीज़ की स्टडी करने के बाद ही ये चीज़ करना। तो ये था मेडिटेशन वाला सेक्शन। अगर आप 10 से लेकर 15 मिनट करते हो तो आपका फोकस और आपकी स्टडी बेटर डेफिनेटली होएगी। सेकंड चीज़ वो है मंत्रास। 2 ऐसे मंत्रस हैं जो कि वैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। पहला है ओम। ओम कोई रिलीजियस वो नहीं है, मंत्रा नहीं है। ऐसा नहीं किसी एक रिलीजन ने कॉपीराइट करवा रखा है जी, ट्रेडमार्क करवा रखा है जी हमारा ही है, या फिर बाकियों को लगता है कि ये तो इनका ही है। तो ओम जो है वो एक नेचर का, लाइक पूरे यूनिवर्स का एक बाय डिफ़ॉल्ट साउंड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 332,000 का इसका साउंड की फ्रिक्वेंसी है।
तो ये आपको ना नेचुरली आपकी ट्यूनिंग कर देगी, वैसे ही जैसे कि नेचुरली हर चीज़ की है। ठीक है जी। ये कुछ ऐसा है, मान लो कि आप अपने फ़ोन को रीसेट कर रहे हो तो वो पहले की जैसे हो जाता है। तो सेम चीज़ ओम का है। अगर आप डेली 10 15 20 मिनट आप चैंटिंग करते हो, जैसे कि ओम, तो ऐसे आप लंबा खींचोगे तो आप इसको 10 15 मिनट भी कर लोगे तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इवन कि सिर्फ फोकस पे ही नहीं, ये जिन लोगों को कहीं ना कहीं होता है ना कि माइंड बिल्ड नहीं हो पाता एज के साथ, एक प्रॉब्लम होती है ना, कि बचपना सा रहता है, या आपकी बीमारियों तक को ख़त्म करने की क्षमता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओम की चैंटिंग है, तो आप इसको भी कर सकते हो। सेकंड जो इससे मिलता जुलता है वो है सोहम। ठीक है जी। सोहम क्या है? ये एक जब आप सांस लेते हो ना जैसे, तो ये नेचुरली ऐसा साउंड करता है सोहम की तरह, जैसे सो हम। तो जब आप सांस लेते हो तो सो, जब छोड़ते हो हम, ये नेचुरली आपको ऐसे सुनता है। तो इन जैसे ही आप मेडिटेशन पोज के अंदर बैठोगे, आप सांस से ऐसे लोगे छोड़ोगे, तो आप फील करोगे कि ये सोहम की तरह साउंड कर रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, ये सोहम है, इसकी थोड़ी बहुत स्टडी आप और कर सकते हो। तो डेली आप 10 12 15 मिनट भी ये भी कर सकते हो, या तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप ये दोनों करना चाहते हो तो 10 से लेकर 12 मिनट आप मेडिटेशन कर लो। उसके बाद आप जैसे 12 1 बजे आप एक फिक्स टाइम के ऊपर ये चीज़ कर सकते हो। थर्ड चीज़ वो है बाइनरल बीट्स। ये चीज़ भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि बाइनरल बीट्स भी काफ़ी हद तक आपको एफर्टलेसली आपकी चीज़ों को अफेक्ट करती है। दिन में अगर जैसे ही आपके पास 15 20 मिनट निकलते हैं ना, मान लो फ्री हो गए 10 15 मिनट, तो आप एक बाइनरल बीट्स ढूंढ सकते हो। मैं भी आपके लिए ढूंढ के डाल दूंगा स्पेसिफिक स्टडी के लिए, दूसरे एक चैनल है वहाँ पे डाल देंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, बाइनरल बीट्स आप सुन सकते हो। ईयरफोन लगाना है, जस्ट सुनना है 10 15 मिनट, सो रहे हो तो तब सुन सकते हो। ठीक है। तो बाइनरल बीट्स क्या करती हैं कि आपके जो ब्रेन की वेव्स हैं उनको चेंज कर देंगी। अगर आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो तो एक हमारी वीडियो है बाइनरल बीट्स की, वो जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारे वीडियोज़ के अंदर जाके सर्च कर लो, मिल जाएगी। तो आप 8 से लेके 12 हर्ट्ज़ की, या फिर आप थीटा साउंड, ठीक है, थीटा साउंड की आप जो बाइनरल बीट्स है वो डाउनलोड करके सुन सकते हो। फोर्थ चीज़ वो है डोपामिन कंट्रोल। ठीक है जी। डोपामिन कंट्रोल क्या है भाई, कि हमारा एक ह्यूमन का जो डोपामिन है वो तब रिलीज होता है जब हम, मान लो आज के टाइम पे कि फ़ोन चला लिया, कुछ खा लिया, तो डोपामिन जो कही है कि उसको कंट्रोल करना सीखो आप। ठीक है जी। डोपामिन को वहाँ पे मत बहने दो अपने फ़ोन के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल करो। आप कहीं बातें कर रहे हो फ्रेंड से, आपको उसमें मज़ा आ रहा, तो इन चीज़ों के में आप कट ऑफ करना स्टार्ट करो। तो अगर आपका डोपामिन तब मज़ा आता है आपको, जैसे कि आपने एक टॉपिक सोचा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा था, आप या कोई भी टॉपिक है, तो आपका डोपामिन तब रिलीज होना चाहिए जब आपने वो टॉपिक स्टडी कर लिया एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आता कि भाई मैंने सोचा था, मैंने कर लिया ये 2 घंटे में, तो तब आपका डोपामिन रिलीज होता, तो तब ज़्यादा बेटर है। बाकी आलतू फालतू जगह पे डोपामिन को मत रिलीज करो। फिफ्थ चीज़ वो है 45-50-15 रूल। ये एक सिंपल टेक्निक है, बजाय कि आप 10 घंटे पढ़ो रेगुलर, तो वो पॉसिबल भी नहीं है एंड आप मैस कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप हर एक घंटे को 45 और 15 रूल के अंदर ब्रेक कर लो। 45 मिनट के अंदर क्या करना है, आपने अपनी सिर्फ डीप स्टडी करनी है। फ़ोन बंद कर दो, बंद ही कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़ोन जितना स्विच ऑफ रहेगा उतना ही ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन। तो 45 मिनट आप डीप स्टडी करो। मान लो आपने ध्यान भी कर लिया, आपने मंत्रा भी सुन लिए, अब आप रेडी हो गए हो, आपने 45 मिनट स्टडी कर ली, तो बाकी के जो 15 मिनट हैं उसमें भी आप 10 से लेकर 12 मिनट क्या करोगे, आप वॉक कर सकते हो, ब्रीदिंग कर सकते हो, आप थोड़ी बहुत रनिंग कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, किसी पार्क के अंदर बैठ सकते हो अगर साथ में अवेलेबल है, आप एक फूल को देख सकते हो, आप एक इंसेक्ट को देख सकते हो, आप एक एनिमल को देख सकते हो छोटे, आप ऑब्जर्व कर सकते हो हर चीज़ को। इससे भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एंड बाकी जो आपके कीड़ा है भाई, उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो बाकी के 2-3 मिनट के अंदर फ़ोन चला के। तो ये चीज़ है कि 45-15 का रूल आप बनाओ, इससे बेटर है, बजाय कि आप 10 घंटे पढ़ो, इससे अच्छा कि आप 8 साढ़े 8 घंटे पढ़ो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, और वह आपके कुछ पल्ले तो पड़े, फोकस आपका ग्रैविंग पावर तो बढ़े। तो उसके बाद लास्ट जिसके लिए मैं आपको बोल रहा था, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने इसको कर लिया, देखो जो ऊपर के मैंने 5 बताए हैं, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर काम करते हो तो आपका रिजल्ट आने के अंदर 1 महीना भी हो सकता है, 2-2.5 महीने लग सकते हैं आपको विजिबल दिखने के अंदर। लेकिन ये जो 6 चीज़ अभी बताऊंगा ना, ये एक ऐसी चीज़ है, आप 5 चीज़ें करो लेकिन ये एक चीज़ साथ में ऐड कर दो,
आप भाई रिजल्ट देखोगे सिर्फ 15 से लेके 20-21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या है, वो है कि भाई कंज्यूम ओनली सात्विक फूड। सात्विक फूड की आप लिस्ट निकाल सकते हो, 3 प्रकार के फूड होते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। सात्विक को हाईएस्ट माना जाता है। ये एक पॉजिटिव, कहीं ना कहीं एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फूड होते हैं जो आपको पॉजिटिव रखते हैं नेचुरली। तो आप उन्हीं फूड को कंज्यूम करो जो कि सात्विक हो। ठीक है जी, तो इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा फूड होता है, कैसे है, क्या है, कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं, एंड ये हर चीज़ साइंस बेस्ड ही है। ठीक है जी, तो आप सात्विक फूड अगर आप ऐड कर देते हो तो मेरे भाई आप 15 से लेके 20 दिन के अंदर आप 110% आपको विजिबल होएगा ही होएगा रिजल्ट। तो ये था। बाकी इस वीडियो को मैं इस एक चीज़ के साथ एंड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपका ध्यान जहाँ पे जाता है ना, ऊर्जा वहीं पे फ्लो होती है। ठीक है जी, तो ये जो आपको मैंने 6 चीज़ें बताई ना, इससे आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल भी कर पाओगे एंड कहाँ पे ऊर्जा लगानी है वो भी आपको समझ लगेगी। तो बाकी यही थी 6 चीज़ें, इम्प्लीमेंट करो स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो ये 6 चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो। 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा। आंखें बंद करके अपने एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ही मैंने ये चीज़ बताई है, उनकी लाइफ में भी काफ़ी चेंज आया है। तो बाकी जा रहा हूँ मैं घूमने, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। संडे है आज इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता। ओके बाय।